तो भाई सुबह सुबह हो गई है और मिठन देखो कैसे बैठी है ये, क्योंकि बच्चों की बढ़ गई हैं छुट्टियां और अब बच्चे हो रहे हैं बोर घर में बैठकर। और इधर देखो हनु को, हनु की सुबह सुबह चल गई है बोल। हनु दिखाइए, दोनों बैठ में योगा चल रहा है। और भाई अब करेंगे हम अपने काम की शुरुआत। अब देखते हैं क्या क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। और फिर आप मेरे ब्लॉग का डाल रही हूँ मैं अपना ब्लॉग, आप उसको एंजॉय कीजिए। और ब्लॉग देखते टाइम नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। देखो जी, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, और कोई अच्छी बुरी अगर इसमें बात आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करो, ठीक है। और आप आज ये ज़रूर बताना कि अपना नाम और जगह कि मैं कहाँ से देख रही हूँ और क्या मेरा नाम है। अपना नाम और सामने बस वो स्थान लिख देना, ठीक है। चलो जी, देखते हैं कौन कौन ये काम करता है, कौन कौन मुझसे प्यार करता है। ओके जी, बाय। तो जी, ये शाम के टाइम आ गया था हमारा शैडो घर, और ये पड़ोस में ही किसी के यहाँ पर एक ये पिलिया है, इसका नाम है रोली। और ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और ये शैडो तो हमारा अंदर ही रहता है, रोली तो घूमती रहती है ऐसे बाहर सड़क पर। तो ये जो है हमारे गेट के सामने आकर, घेर वाले गेट के सामने आकर खड़ी हो जावा। लेकिन फ़िलहाल शैडो घर था तो मैंने ये घर का गेट खोल कर अंदर कर लिया। और फिर देखो इनकी मस्ती कैसे चल रही, दोनों खेल रहे बहुत मस्त। और भाई शाम को गए फिर हम मंदिर, क्योंकि उस दिन था शनिवार, और शनिवार के दिन जो है हम शाम को मंदिर ज़रूर जाते हैं, जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और ये है पीपल का पेड़, ये बहुत काफ़ी पुराना है। इसके नीचे जो है सबसे पहले हम दिया इसके नीचे लगाते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है मंदिर में शनि शिला भी है, वहाँ पर भी हम दिया लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ पहले से ही लगाते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर लगाते हैं। और भाई मैंने साड़ी पहन रखी थी क्योंकि मुझे जाना था कहीं, तो इसलिए मैंने बस साड़ी पहन ली थी। फिर मैंने कहा पहले मंदिर चले जाएंगे और फिर जहाँ मुझे जाना है वहाँ चले जाएंगे। तो जी, ये पीपल देवता के सामने मैंने दिया जला दिया है। अब हम चले गए हैं शनि शिला पर। शनि शिला पर ये देखो पहले से कितने सारे दीपक जले हुए हैं, बहुत सारी श्रद्धा है। शनिदेव महाराज की जय बोलिए भाई। शनिदेव महाराज सबके घर में सुख शांति बनाओ रखा, और सब अपने घर में अच्छे से रहो भाई। और पीपल के पेड़ पर भी ऐसा ही बोलते हैं कि शनिवार वाले दिन इसमें शनिदेव का वास होता है। तो भाई इस तरीके से फिर हमने यहाँ जलाई और बहुत ही मन को अच्छा लगा है। वैसे तो मेरा कभी छूटता नहीं, लेकिन कभी कभाग एक आधी बार छूट भी जावा, नहीं तो वैसे लगातार मुझे हनु के होने से पहले, हनु 10वें साल में लग रहा है, उसके होने से भी 1-2 साल पहले से ही जाना मैंने शुरू किया था। और ये देखो कितनी सुंदर लाइटें लग रही हैं यहाँ पर, और मेरी मम्मी ने मुझे बोला था जाने के लिए, और तब से मैं जा ही रही हूँ यहाँ पर लगातार। और देखो शनिदेव का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल लाइटें जली हुई हैं और कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट करी थी। और देखो नीचे फर्श में भी लाइट जल रही है, तो ऐसा लग रहा है जना कि अंदर भी फर्श में नीचे लाइट जली हुई है। और ये है अंदर से मंदिर। ये हैं गणपति जी, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हैं हनुमान जी, हनुमान जी के दर्शन करिए। जय बजरंगबली। और ये माता रानी का मंदिर है भाई, बाहर से इसमें लोग लगा हुआ है, तो मैं आपको बाहर से दर्शन करा देती हूँ माता रानी के। और ये हमारे गांव का मंदिर है, यहीं पे ही सारे हैं। वैसे तो मंदिर तो यहाँ पे कई सारे हैं, लेकिन ये हमारे नज़दीक है क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है ये वैसे भूमिया वाला मंदिर बोला जा, क्योंकि यहाँ पर भूमिया है। नहीं तो वैसे मंदिर तो यहाँ काफ़ी सारे हैं चारों तरफ, लेकिन ये भूमिया वाला मंदिर है। तो फिर आगे मंदिर से मैं आ चुकी हूँ, और सब्ज़ी बना दी मैंने, और रोटी भी सेक दी। और भाई ये रोटी तो मैंने पहले बना दी करके गई थी और क्योंकि मैं जल्दी बना लिया था आज खाना। मैंने सब कर दिया 6:30 बजे तक स्लैब सब साफ कर दी थी मैंने। और मुझे जाना है कहीं बाहर, इसलिए मैं मंदिर में साड़ी पहन के गई थी। कुकर में रखी है और मैं आपको करूँगी ये प्रसाद है। यार हनु ने तो खा लिया खाना। हाँ खा लिया। तो भाई मैं आ गई हूँ मंदिर से, और मैं ये वाली साड़ी पहन के गई थी मंदिर में, क्योंकि फिर मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं पहले साड़ी पहन के चली गई थी। और अब मैं मिठन के पापा की वेट कर रही हूँ, वे आने वाले हैं। वे गए हैं डॉक्टर के पास, वे खुद की भी दवाई लेने के लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें बुखार हो रहा है, और मिठन को भी लेके गए हैं। और बस जैसे ही वे आ जाते हैं फिर मैं जाऊँगी, मुझे जाना है पड़ोस में किसी के पास, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे आके। और देखो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है सिंपल सी, ठीक है जी, मिलते हैं आपसे आके, बाय बाय। और भाई अगले दिन सुबह ही सुबह
संडे का दिन था तो हमने फैला लिया बहुत सारा काम, क्योंकि ये जो बेल है ये वैसे तो 8-9 साल पुरानी हो रही थी, पूरी दीवार पर फैली हुई थी। देखो किस तरीके से नीचे से कट गई, लेकिन फिर भी फैली हुई है। तो इसे काटना हमने पहले तो वैसा काट दी बीच में से, और फिर उसके बाद हमने ये जो है उतारनी शुरू करी। बहुत ज़बरदस्ती कर करके निकली, क्योंकि पूरी दीवार में ये जो है फंसी थी। देखो पूरे चौक में जो है इसके ही पत्ते हैं, ये जो पूरे में फैले पड़े हैं। बेल बहुत ज़्यादा हो रही थी, सब कह रहे थे कि इसे मतलब निकाल लो यहाँ सर। वैसे मैं ऐसे तो किसी के कहने से नहीं निकाल रही थी, लेकिन इसके सारे पत्ते ज़्यादा गर्मी की वजह से झुलस गए थे और नीचे के भी सारे सूखे हुए थे, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी अच्छे से और साफ़ सुथरा सा कर दिया। यहाँ फिर मच्छर वगैरह भी कम ही आऊँ, और जितने पौधे रखे थे उन सारों को भी मैं आज सेट करूँगी अच्छे से, क्योंकि अब एक दिन करके ऐसे करूँगी। और हनु लेगा घेर में यो गुड़हल का पेड़ था, इस पर पूरे पड़ लग चुका था, ये पूरा ही ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने कहा मैं इसे जड़ से ही काट दो आप, और इसे फेंको, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रखने का, क्योंकि ये सारा ही जो है ख़राब हो चुका है। अब ये बिल्कुल ज़बरदस्ती ठीक होने वाला है नहीं। और ये देखो पत्तियाँ भी ऐसा कर कर, मैंने तो बिल्कुल एक पत्ती की पूर्ण से ही शुरू किया था, ये लगाया था जिस टाइम यहाँ पर। लेकिन अब जैसा कहते हैं कि जब कोई चीज़ वैसे भी ख़राब हो जाती है उसे वैसे भी ठीक करनी ही चाहिए, धीरे धीरे ऐसे कर कर। और ये देखो कितनी बड़ी पत्ती है, और ये पत्ती वैसी है गमले वाले की, जो मतलब गमले में लगाया हुआ है मैंने मनी प्लांट। और ये बड़ी पत्ती है हमारी बेल की। और इधर बच्चे बैठे हुए कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि ये गेहूँ भी आपको जैसे पता ही था कि सारे में फैला रखे थे, तो ये नीचे के रह गए थे भी टंकी में डालने के लिए। आज हम इस काम को भी फाइनल कर देंगे, सारे मिलजुल कर इन गेहूँ को भरवाऊँगे। और ये बेल की साफ़ सफाई भी हमने कर दी है, पूरा ही काम कंप्लीट करेंगे आज, पूरा यहाँ से साफ़ कर देंगे। फिर रात में ऐसा अपनी खाट वाट गिर कर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ यहाँ पर भी, कुर्सी बिछा कर, नहीं तो मच्छर घुसे रहा मैं उसमें वे कट हो जाऊँ पीछे से। तो भाई देखो फाइनली ये पूरी कट गई है। और फिर मैं ये एक कट्टा तो पूरा ये भर गया था, और दूसरा फिर मैंने भरना शुरू कर दिया था। 2 कट्टे पूरे फुल इसके ऊपर तक भर गए थे। और फिर देखो गेहूँ भी ऊपर इसके पापा ने सारे भर दिया टंकी में। यहाँ से जिन्ना मैंने धो दिया, यहाँ से सारे पौधे उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिए। और ये अब यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा टंकी से पानी चला दो, अगर पानी वेस्ट भी जा रहा तो वो भी सारा ज़मीन में ही जाएगा, पौधों की जड़ में पानी मिलेगा अच्छे से, वेस्ट नहीं होने का पानी बिल्कुल भी। ये सारे मैंने यहाँ पर रख दिया, और सारा चौक मैंने अच्छे से धुल दिया। गेहूँ भी उठ गया है, बेल भी साफ़ होगी, सारा एकदम साफ़ होगा। और इसमें काम में लगे हमें 4.25 घंटे, सुबह के 7 बजे से 11-11:30 बजे जाकर हम निपटे हैं। तो 4-4.5 घंटे में पूरा काम हमारा ख़त्म हुआ। लेकिन मन को संतुष्टि होगी कि साफ़ हो गया। ये 2 कट्टे बचे हुए हैं, इसके पापा इन्हें घेर में रखा होंगे। टंकी पूरी भर गई थी, इसमें जगह नहीं थी। और भी खाने में बनाए मैंने अरहर की दाल और चावल। और इसके पापा गए थे बाहर, किसी के घर से नोता रखा था, तो वहाँ गए थे मैं खाने के लिए, तो इसलिए रोटी सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चे रोटी नहीं खाते दाल चावलों के साथ। और बाहर देखो हमारा सब काम हो चुका था, खाना भी बन गया। अब जाकर हमारे पूरे चौक में धूप आई, उससे पहले मैंने अपना सारा काम जो है वो निपटा लिया था। नहा कर अपने कपड़े भी धोकर फैला दिए थे। शाम को वही फिर हम सो गए थे खा पी कर। शाम को फिर जो दाल रखी थी और कुछ तोरी रखी थी, उसके साथ ही मैंने बना दी रोटी, और ये रही दाल और ये रही तोरी, और फिर बना दी थी मैंने रोटी बच्चों के लिए। और फिर भैया सुबह अगले दिन सुबह ही सुबह भाई सारी साफ़ सफाई घर की हो गई थी। मिट्ठन का पेपर था, मिट्ठन चली गई थी पेपर देने के, लास्ट था उसका आज। और भाई हनु घर ही था, और मिट्ठन शायद आ भी गई पेपर देगा, क्योंकि 9:30-10 बजे तक बच्चे घर आ जावा। और भाई इधर भी मैंने धुल दिया सारे में, क्योंकि मैंने कपड़े धुले हैं काफ़ी सारे। अभी साफ़ सफाई कर खाना मैं बाद में बनाऊँगी दोपहर को। और ये 2 पौधे जो है मैंने रख दिए हैं अंदर, क्योंकि ये छाँव के पौधे हैं, धूप में तो ये बहुत ज़्यादा मुरझा सी जामा, इसलिए मैंने ना अंदर ही रख दिया। बाकी सब मैंने वहाँ रख दिया। और ये देखो मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ड्रेस भी बच्चों की, क्योंकि अब तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, अब तो ड्रेस व्रेस सब धुली जानी चाहिए। और फिर बच्चे बोल रहे कि हमारे स्कूल बैग भी धुल दो, तो फिर मैंने इन दोनों बच्चों के स्कूल के बैग भी धुल दिए हैं। क्योंकि ऐसा अगर कहीं घूमने के लिए भी जाओगे, बच्चे नए बैग है इसी साल लिए इन्होंने, तो अपने इन्हीं बैगों में अपने 2-4 जोड़ी कपड़े रखा, फिर कंधे पर टांगा और चल दो आराम सर। ये मिट्टी है चिकनी, इसके पापा पर मंगवाई, इसका बनवाऊँगी मैं चूल्हा। और फिर खाने में बनाए मैंने वही कोफ्ते मैंने उतार लिए थे लौकी के। और इधर बना रही हूँ मैं पकौड़ी बच्चों के लिए। बच्चों का मन कर रहा था भाई समोसे वगैरह मंगा, मैंने कहा बाहर जाने से अच्छा मैं घर में बनाई तुम्हारे लिए पकौड़ी, तुम आराम से खाओ। कुछ मैंने आलू की बनाई, कुछ मैंने प्याज की बनाई। ये देखो कैसी कैसी शेप की हो गई हैं ये, क्योंकि जो प्याज की पकौड़ी थी बेसन लिपट के, ये देखो कैसी हो रही है। ये है प्याज की पकौड़ी, प्याज की और आलू की बच्चों के लिए पकौड़ी बना दी, आराम से बच्चे बैठ कर खा लेंगे। और भाई थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई थी 1-2 दिन, तो मैं सारी एक साथ ही करके डाल दी मैंने।
क्योंकि फिर बार बार ऐसा कैसे डाल लूँ, तो अपने थोड़ी थोड़ी सी डाल दी सारे मिलाकर, क्योंकि शॉर्ट वीडियो डाल दूँ दिन में तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। रोई मिठन खा रही है अपना नाश्ता। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। राधे राधे।